Attend your call. Roll number 5. Present, sir. 6. Present, sir. 12. Yes. 13. 13. 16. Present, sir. 18. 18. 21. 21. Yes, sir. 22. Yes, sir. Yes, sir. 23. 23. Nitish Mishra. 24. Present, sir. 31. Present, sir. 32. Present, sir. 33. And 35L. Rohit Kumar Jain. Roll number 23. 23. Nitish Mishra. Are you there? Nitish. Maybe ज्वाइन नहीं हुआ हो. सर 23। आप बोल नहीं रहे ना, तो इसलिए मुझे नहीं समझ में आया. जैसा कि आपको मालूम है कि MCQ4 में मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे, कम दिए थे मैंने क्वेश्चंस, इसलिए कि आप पढ़ के और उसको अच्छे तरीके से आप करेंगे, है ना. और 9 o'clock तक का टाइम था, क्योंकि टाइम उसमें फिक्स है. अब उसमें अगर आप ज्वाइन करोगे, आप सबमिट करोगे, सबमिट नहीं होगा, राइट. और असाइनमेंट आपको उस समय मैंने दे दिया है टाइम ऑलरेडी. आपको मार्क्स मैंने सारे सेंड कर चुका हूँ, ठीक है. न्यूमेरिकल मैंने इसलिए अभी इसमें नहीं दिया, क्योंकि न्यूमेरिकल भी आएगा, बट न्यूमेरिकल इसलिए नहीं दिया मैं क्योंकि कल मैंने न्यूमेरिकल आपको स्टार्ट कराया था, ठीक है. और साथ साथ मैंने जो एक यूनिट 5वां यूनिट है, जो छोटा यूनिट है, उसकी मैंने PPT भी जो बनाई थी, वो भी मैंने आपको शेयर कर दिया, ठीक है. तो जैसा अगर PPT हो या जो भी मुझे को टाइम मिले, जैसा भी, ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको 5th यूनिट भी कवर करा दूंगा. ज़्यादा नहीं है 5th यूनिट में. लैब की फाइल भेजिए सर, अब उसका क्या करना है? लैब की फाइल भेजी है वर्कशॉप की. वो वर्कशॉप जितने भी वर्कशॉप है वो सारे वर्कशॉप की है. उसमें वर्कशॉप की फाइल भेजी है. जब आपकी अभी लैब होगी, है ना, तो फाइल आपने तैयार कर लेनी. आप उस समय बाद में आप ये नाम हमसे बोले कि सर मेरे पास तो लिखने का नहीं है, ठीक है. इसलिए मैंने आपको सारे भेज वही दिया तो है. सर, कैसे करना है, मतलब किस तरह करना है वो तो आप बताओगे ना. जैसे सारा फाइल बनाते एक्सपेरिमेंट हैं, करना है, कैसे करना है, ये चीजें लिखना जैसे है फाइल या बनाते हैं. सीधा प्रिंट आउट निकाल लेना है? नहीं, इसी का प्रिंट आउट कैसे तो निकालोगे? लिख ये तो के पूरे के लिखना है पूरे या उसकी हैं. ये तो पूरे वही फर्स्ट तो सर, सेमेस्टर, बाकी सेकेंड क्लास सेमेस्टर से में लेके प्रिंट 6th निकालने 7th के लिए सेमेस्टर बोला. तक है. आपकी जो एक्सपेरिमेंट है उसको आपने नोट डाउन कर लेना, फाइल बना के अपना तैयार कर लेना, ठीक है. सर बाकी सेम्स में प्रिंट आउट निकालने के लिए बोला है सर. किसने बोला है?
किसने बोला ये बता दो, कौन से टीचर ने बोला, मैं उनसे बात कर लूंगा। नीतू चौहान मैम ने। नीतू चौहान मैम ने? नीतू चौहान मैम क्या पढ़ा रही हैं? सर ईसी क्लास वालों को बोला है कि नहीं, ईसीई आप की बात नहीं कर प्रिंट रहा हूँ आउट मैं, ही निकाल लो। मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ। आप वर्कशॉप की फाइल आप बना के उसके बाद फिर फोटो उसको सेंड करोगे ना, ठीक है? फाइल के रूप में जो फोटो है वो मेल करोगे, पूरा का पूरा फाइल, जितने भी एक्सपेरिमेंट आप लोग नोट डाउन करोगे, ठीक है? इसलिए मैंने कितने आपको, करने पड़े? हाँ, जितने एक्सपेरिमेंट कितने है उतने ही तो असाइनमेंट करोगे, उससे मतलब ज्यादा थोड़ा सॉरी करोगे। सारे करने? और क्या, जितने एक्सपेरिमेंट है उतने ही तो करना है। फिर तो सर हमें जो बाकी लैब्स है उनका भी लिखना पड़ेगा सर। हाँ जी, हाँ जी, सारे का तैयारी करना होगा। सर 6 दिन में हो सर सकता है इतनी सारे एक्सपेरिमेंट और ये, अगर देखो, प्लस 4 लैब सर कैसे करेंगे? मेरी मेरी बात समझ जाओ आप। हो सकता है आप लोगों की ऑफलाइन ही हो लैब भी, तो क्या करोगे? बी प्रिपेयर बोथ ऑफ दिस वन, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। अगर ऑनलाइन है तो उसकी फोटो आप खींच के आप मेल कर दोगे, ऑफलाइन है तो वहां सबमिट कर दोगे, ठीक है? इसलिए मैंने आपको सारे, और ये चीजें ये नहीं है कि इसी सेमेस्टर के लिए है। वर्कशॉप जो मैंने भेजा है वो सारे सेमेस्टर अप टू 7 सेमेस्टर तक के लिए है, ठीक है? इसको आप अपने पास रख लीजिएगा। जो बच्चे अगर, जो स्टूडेंट अगर एमसीक्यू और असाइनमेंट नहीं सबमिट कर रहे हैं, डेफिनेटली उनके मार्क्स जो है वो फेल होके जाएंगे। हमें बाद में आप नहीं बोलना, मैंने 75 का बाइफिकेशन आपको मैंने बता दिया है कि 6 असाइनमेंट होंगी। सर असाइनमेंट अभी भी दे सकते हैं? हाँ जी, नहीं, जो मार्क्स लगा दिया उसके कैसे दे सकते हो? जो मार्क्स लगा दिया मैंने, मार्क्स भेज दिया मैंने आगे, उसके कैसे दे सकते हो आप? उसके दोगे तो क्या, क्या उसके मार्क्स मिलेंगे? आप दे दो, मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके। आपको 1 सप्ताह से ऊपर की मैंने टाइम दे चुका था, ठीक है ना? बोलने के बाद, टाइम देने के बाद मैंने 1 सप्ताह से ऊपर मैंने टाइम दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको टाइम नहीं दिया। कल जाके मैंने आपको फाइनल करके सारी चीज़ें आगे भी भेज दिया, और आपको भी मैंने भेजा ताकि आपके रिकॉर्ड में भी रहे। जिस जिस के आए थे आपने मार्क्स देख लिया होगा। आपकी टोटल 6 असाइनमेंट हैं, ठीक है? 6 यूनिट है, 6 असाइनमेंट है। 6 असाइनमेंट में से आपका वेस्ट ऑफ 5 जो होगा वो असाइनमेंट के आपके मार्क्स लगेंगे।
5वां यूनिट को मैं उसी पीपीटी से पढ़ाऊंगा आपको, तो इसलिए मैंने पहले ही भेज दिया, अभी बस पढ़ाया नहीं है। इस बार मैं पहले भेज दिया है ताकि आप क्लास करें तो मैं जो बताऊं उसमें से समझाऊं। ठीक है, मैं बोथ लूंगा, ये लिखने का भी और पीपीटी से भी। तो आपको पहले दे दिया कि आप उसके साथ आप तैयारी कर सकते हो, इसलिए दिया। क्योंकि ऐसा होता है कि आप पीपीटी बना, मतलब पढ़ा दिया उसके बाद भेजा, तो आप लोग बॉदर नहीं करते, उसको आप लाइटली लेते हो, इसलिए मैंने पहले भेज दिया। और आपको मैंने आर के राजपूत की जो ई बुक भेजी है, ठीक है ना, दे आर सफिशियंट आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए, दे आर सफिशियंट। आप उसी में से अगर आप कर जाओगे न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल उसी बुक में से, तो आपको जैसा कि आप लोग बता रहे थे कि आपकी फर्स्ट डे ही एग्जाम है, और टेंटेटिव डेट मैंने आपको बता ही दिया था। ऑलरेडी मैं आप लोगों को अवेयर करा चुका हूँ एवरीथिंग से, जितने भी तरह की जो भी चीज़ें मैटर्स हैं मैंने आपको अवेयर करा दिया हूँ। फिर भी अगर आप उसको लाइटली लोगे तो आई कांट हेल्प यू। और इवन मेरे सब्जेक्ट में ही नहीं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी में आपको ऐसा करना होगा। अगर फाइल रिटर्न लिखनी थी तो आप सर प्रैक्टिकल करवा रहे थे उसी टाइम एक एक करके बताते ना सर, आप रिटर्न लिख लो, तुम प्रैक्टिकल फाइल में लिख लो। आपने तो शुरू से बताया ही नहीं सर, अभी ना एग्जाम है 4 दिन बाद। आप कितने, नहीं नहीं, आप कितने, मतलब फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हो आप, फर्स्ट सेमेस्टर में हैं आप? नहीं सर, 3rd ईयर में है। फिर तो सर प्रैक्टिकल तो करवाया ही एवरीथिंग, नहीं है नहीं ना नहीं, आपने। आप ये बताएं, हर चीज आपको, हर चीज जो है जो हर सेमेस्टर में करना है, तो क्या हर बार बताया जाएगा आपको? तो सर बिल्कुल एंड में ही आप देते हो, ऐसा भी तो नहीं करना चाहिए आपको। आप सर पहले जो भी दे चीज सकते हमें थे। करवा ही नहीं गई है सर, वो हम कैसे कर लेंगे और सर। आप बिल्कुल ही करवाए भी नहीं, और लिखने मैं के लिए जब बिल्कुल क्लास लास्ट ले में दे दी, नहीं, और जब मैं तभी कर क्लास लेने के देंगे लिए, 6 सब्जेक्ट, नहीं नहीं चार नहीं, मैं क्लास प्रैक्टिकल का लेने के लिए फाइल मैं बनानी करता, थी। तो आप लोग तो ज्वाइन करते नहीं हो, और उस टाइम आप कुछ बोलते नहीं हो, कुछ भी नहीं बोलते हो, आप लोग कुछ अरे भी नहीं, लिंक ही उस नहीं टाइम आया तो है कभी बिल्कुल भी कोई साइलेंट भी होते लैब की हो। क्लास का। सर प्रैक्टिकल का तो कभी लैब ही नहीं, क्लास ही नहीं आया है, वो नहीं, क्या कुछ बात लैब करते का हो, मैं जब भी लिंक भेजा सर हूँ आप कभी नहीं लोगों ऐसा किया को, कभी नहीं मैंने। आया है किसी भी टीचर का। नहीं आप लोग सर करते हमें हो तो पता मैं ही नहीं उसमें कुछ कितने नहीं कर सकता हूँ। प्रैक्टिकल है हमारे पास। और मैं नहीं, आप लेकिन लोग सर करते आपने हो। फिर लास्ट में ही क्यों भेजा? पहले भेजते सर। आप हम क्लास में लेते, चलो ये भी मान लिया, आप पहले नहीं क्यों नहीं, नहीं भेजे सर? अच्छा, वाह, हमें फाइल बनानी हमें पता है, हम पहले ही से ही करना चालू कर देते। अच्छा जी, अब ठीक है। बिल्कुल 6 दिन पे आप फाइल दोगे, नहीं, सभी आप टीचर फाइल मत देंगे। बनाओ, कोई बात नहीं, फाइल मत बनाओ, आपको इच्छा नहीं है आप मत बनाओ, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। कुछ नहीं। ठीक है, ये तो गलत है ना सर ऐसे तो। हाँ बहुत गलत है, बहुत गलत है बेटा। एक सेकंड होल्ड करो।
हाँ जी, मैंने अमित सर से भी पूछ लिया है। ठीक है, अभी उन्हीं का फोन आया था। मैंने पूछ लिया है कि ये बताओ फाइल बनाना नहीं बनाना। उन्होंने बोला बनाना है पक्का। अब आपकी इच्छा है कि बेटा आप बनाओगे या क्या करोगे। ये मेरे से गलती हो गई कि मैंने अभी आपको मतलब मटेरियल दे दिया है ना, ये मेरी गलती है। ठीक है, आप बोल रहे हो ना कि सर आपने अभी क्यों दिया, नहीं देते, अच्छी बात थी, नहीं देते, इसको इग्नोर कर देना, और क्या हो सकता है। आप लोगों को सही टाइम पे सही चीजें आप लोग नहीं कर रहे हो। पुशअप करना चाहता हूँ मैं सारी चीजें कि आप इस तरह से कर लो तो आपको ज्यादा सही है। आप लोग उल्टा ही एक्सक्यूज आप लोग देते हो, टीचर को ही बदनाम करते हो, टीचर ही खराब है ना। ये मेरे से गलती हो गई कि मैंने आपको वर्कशॉप का सारी चीजें दे दिया। एनीवन, एनी और कोई कोई बात अगर किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो। अभी हमारे पास 2 यूनिट बचा है और 2 असाइनमेंट और 2 MCQ बचा है ना, रिमेनिंग। इन दोनों को भी हम जल्दी जल्दी हम कर लेंगे, ताकि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जल्दी जल्दी कोर्स अगर आपको कवर करा दूं तो आप अपना प्रिपरेशन भी कर सकते हो। ठीक है एवरीवन। लास्ट टीचिंग डे कब है, कुछ है मालूम आप लोगों को। 5 से तो प्रैक्टिकल स्टार्ट है सर, 5 से। 5 तारीख से प्रैक्टिकल स्टार्ट है। ठीक है, सभी की टीचर के सिलेबस खत्म हो चुके क्या। यस सर। यस सर। सभी के। एक दीपक सर का सिर्फ लास्ट चैप्टर रह गया, अच्छा वो चल रहा है। ठीक है। मैं भी एक आज की ये यूनिट कल आपकी कल क्या है, वेंसडे है। वेंसडे और थर्सडे, इन 2 दिन में आपका जो मैंने पीपीटी आपको बताया है दिया है वो आपका 5वां यूनिट कवर हो जाएगा। अगले वीक में आपका 6ठा यूनिट भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, लास्ट टीचिंग डे मुझे एक बार इंटीमेट कर देते ना तो ज़्यादा मेरे लिए बेटर था। सर कॉलेज वाले आपको कोई नोटिस नहीं देते सर? नहीं देते हैं, पर मेरे पास ना एक्चुअली क्या है कि मैं हॉस्पिटल में था। ठीक है ना, मैं भी बहुत ही ज़्यादा मतलब मेंटली प्रेशर में था। ठीक है, तो फ़ोन अच्छा। मेरा जो है थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। फ़ोन में जो भी चीज़ आएगा फ़ोन में ही आएगा। ठीक है, तो फ़ोन मेरा जो है वो सही नहीं है, इसलिए काफ़ी चीज़ें जो है मैं डिस्टर्ब में हूँ। अदरवाइज और लैपटॉप भी कभी कभी आपने देखा होगा कि बंद ही हो जाता है, वो धोखा देने लगता है। तो बताते हैं ना कि जब समय खराब आता है तो फिर थोड़ा सा हम थोड़े काल चक्र ऐसे ही चल रहे थे। 24 आवर हॉस्पिटल में रहता था। अभी थोड़ी दिन से मैं अभी हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूँ। जो हॉस्पिटल की चक्कर होता है ना तो थोड़ा सा आदमी प्रेशर में रहता है।
इतनी जल्दी सिलेबस खत्म हो सकता है क्या? 20 तारीख से आपकी क्लास हुई थी सितंबर में, है ना? 20 के आसपास, 20 या 22 को क्लास शुरू हुई थी। सितंबर में 7-8 दिन था, बस 7 दिन था। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने में सिलेबस खत्म हो जाएगा। दिसंबर में भी खत्म नहीं हुआ। पॉसिबल ही नहीं है कि HMT की सिलेबस खत्म हो जाए और बाकी सब्जेक्ट पता नहीं कैसे, आई डोंट नो। आप ही खुद सोचो तो सर। यस सर। हाँ, 20 तारीख से क्लास स्टार्ट हुई थी, है यस ना? सर, आसपास इसी के आसपास हुई थी। 20 तारीख से, 20 या 22 से हुई थी, मुझे याद है जैसे। और 7-8 दिन थे उसमें, बस। ठीक है, 20 डेज क्लासेस होती है महीने में, और 20 डेज में भी जो छुट्टियां, दिवाली की और इसकी फलाना ढिकाना जो भी होता है ना? तो 20 दिन में कितने भी, अक्टूबर, नवंबर, चलो इसकी भी 20 दिन लगा लो, 60 दिन, टोटल 60 दिन ही लगा लो, उधर 7 दिन छोड़ दो, चलो ठीक है। 7 दिन में सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। HMT की तो नहीं होगा। और आप लोग भी सोचते हो कि अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसा ही पढ़ाना चाहिए। ओके, एनी हाउ, नाउ टुडे बहुत सारे डिस्कस हो गया, जब तक मैं क्वेश्चंस भी लिखता रहा। तो क्वेश्चंस इज देयर, अगर हम इस चीज़ को अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ये डिजाइनिंग की क्वेश्चन है, उसके बाद हम फिर आगे क्वेश्चंस, एक और क्वेश्चंस लें। एन इंजन ऑयल टू द cooled from 100 degree Celsius to 50 degree Celsius in a thin welded concentric counter flow heat exchanger. Cooled from कितना, 100 से 50 डिग्री जा रहा है, मतलब टेम्परेचर इज 100 to 50 डिग्री। अगर जिसकी मैं मेरी आपकी एक सजेशन थी, अगर किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपकी सिलेबस कंप्लीट है और वो टीचर नहीं ले रहे हैं क्लास, तो उस टाइम अगर आप फ्री हो तो मेरे को टाइम मिल जाएगा, मैं उस टाइम भी क्लास लेने को तैयार हूँ आप लोगों का। जो स्लॉट आप मुझे बता दो, जैसे 9 से 10 तो हमारा है ही, उसके बाद पूरे दिन में तो ऐसे टीचर होंगे जिनका कंप्लीट हो गया होगा, वो हमें बता दो आप। ये भी ऑप्शन सही है, आपके सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सर जिनका हो गया वो MCQ करवा था। अच्छा, मतलब स्लॉट खाली नहीं है। नो सर। क्योंकि ये भी हमारे पास ऑप्शन है ना, इसीलिए मैं सैटरडे भी ले रहा था, आप लोग सैटरडे क्लास करते ही नहीं है। आई थिंक क्वेश्चंस अब तक पढ़ लिया होगा आपने, और क्वेश्चंस में क्या क्या चीजें फाइंड आउट करना है पहले तो ये समझिए, क्या क्या चीजें हमें निकालना है। क्वेश्चन पढ़ लिया? क्वेश्चन पढ़ते ही हमें ये पता होना चाहिए कि क्या हमें फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द LMTD।
हमें क्या निकालना है? टू फाइंड द लेंथ ऑफ हीट एक्सचेंज, ये चीजें हमें निकालना। ठीक है, और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें गिवन है, क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें क्या क्या चीजें गिवन है वो निकालना है। क्वेश्चंस में गिवन है हमारे पास TH1 हम किस चीज का मान रहे हैं? TH हम किस चीज को मानते हैं? कल भी बताया था। बताइए। ये किस चीज का है? टेम्परेचर एंड इंजन ऑयल, ऑयल को हम मान रहे हैं, है ना। और वाटर को हम क्या मानते हैं? सी से, राइट। तो पहले हम ऑयल का देख लेते हैं। M0 is given 7200 kg per hour, मतलब 72 को अगर 36 से अगर डिवाइड कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा? 7200 डिवाइडेड बाई 3600, तो हम इसको हम क्या बना सकते हैं? सेकेंड में 2 kg पर सेकेंड। ठीक है, 2 kg पर सेकेंड। और क्या दिया हुआ है? CPO इक्वल टू 2.1 किलो जूल पर केजी केल्विन। और क्या दिया हुआ है? T0 इक्वल टू 0.5 मीटर। डी इज द डायमीटर। आप चाहें तो इसकी आप प्रिंट आउट आप ले सकती है, प्रिंट आउट बोलते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपने नोट डाउन नहीं किया तो। ठीक है, दूसरा हमें क्या दिया? देखो, CP ऑफ द ऑयल दिया ना 2.1 किलो जूल। CP ऑफ द वाटर, तो CP ऑफ द ऑयल लिख दिया हमने। अब CP ऑफ द वाटर, तो वाटर के केस में हम क्या लिखते हैं? TC1 20 डिग्री, DI is 0.3 meter, mass of the water 9000 kg per hour। इसको भी सेकंड में निकाल लीजिए। 9000 divided by 3600, that is equals to 2.5 kilojoule per second, kilojoule per second। ठीक है, और क्या दिया है? CPW 4.19 किलोजूल पर केजी केल्विन। U का वैल्यू 300 केल्विन। ठीक है, इतनी चीजें गिवन है। अब लेंथ निकालने के लिए, हीट एक्सचेंजर की लेंथ निकालने के लिए, L फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला, कैसे हम निकालेंगे? सबसे मेन हमारा इशू तो ये है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं दिया है? यहाँ पे देखिए, TC1 लिखा हमने पर TC2 नहीं लिखा। इसका मतलब सबसे पहले हमें TC2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। गॉट इट माय पॉइंट? यस।
समझ में आ गया ना। अब TC2 फाइंड आउट कैसे करेंगे, क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि TC2 आ जाएगा। दूसरा चीज, यहाँ पे हमें लेंथ निकालना है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हमें लेंथ निकालना हो, एल निकालना हो, तो एल निकालने के लिए हम एरिया भी निकालना पड़ेगा, है ना। एरिया इसके साथ कनेक्टेड है। यस सर। गॉट इट पॉइंट, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, क्वेश्चंस करने का तरीका, ये चीजें मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से आप समझ सकते हैं क्वेश्चंस में। यहाँ पे H1 दिया हुआ है, H2 दिया हुआ है, यहाँ कुछ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें टेम्परेचर इन डिफरेंस इन बिटवीन तो जरूरी है। तो इसका मतलब है कि हम, अगर हमने डेल्टा 1 एरिया निकाले, तो डेल्टा T1 या डेल्टा T2 अगर हम निकाल लें, ये दिस वन, ये और ये, अकॉर्डिंग टू दिस फिगर, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये और ये दोनों निकल गया, क्योंकि काउंटर फ्लो है, तो इसकी फ्लो इस साइड से, इसकी फ्लो इस साइड से जा रही है। डेल्टा T1 निकल गया और डेल्टा T2 निकल गया, फिर हमारा यह लेंथ निकलना आसान है। समझ में आ गया सभी को? जिसको नहीं आया है तो फिर से आप पूछ सकते हो, आप, अगर किसी को नहीं आया हो तो। एनर्जी बैलेंस, m0 CpO TH1 माइनस TH2, ये होता है, इक्वल टू क्या होता है, MW CpW TC। बेटे लेस देन 1 मिनट है, प्लीज रिज्वाइन कर लीजिएगा। C2 माइनस TC1, ठीक है, यही होता है। अब यस सर। इस केस में हमें क्या चीजें गिवन नहीं है, TC2 नहीं मिली, बाकी सारी चीजें हैं। तो यहाँ से हम TC2 निकाल लेंगे। जैसे अगर इसका वैल्यू अगर पुट कर दें, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2.1 100 माइनस 50 इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाई 4.19 TC2 माइनस 20, यही होगा। तो यहाँ से TC2 निकाल लीजिए, दैट इज 40